This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः ज्येष्ठ शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 31 जुलै 2022 चरक विमान स्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 कर्णाक्ष मुख नवजिह्वा नासा ओष्ठ पाणिपाद तल नख ललाट मेहनम स्निग्ध रक्तवर्णम श्रीमद भ्राजिष्णु रक्तसाराणाम। रक्तसार के बारे में बताते हैं। कर्ण, अक्षि, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पाणिपाद तल, नख, ललाट, मेहन, ये सभी स्निग्ध रक्तवर्ण होते हैं। और श्रीमद भाजिष्णु तो संपन्नता से युक्त, शोभा युक्त और कांति से युक्त, इस प्रकार से या चमकने वाले रक्तसारों में होते हैं। सा सारता सुखम उद्धताम मेधाम मनस्वित्वम सौकुमार्यम अनतिबलम अक्लेश सहिष्णुत्वम उष्णा सहिष्णुत्वं च आचष्टे। ये सारता जो है वो सुख, उद्धता, उद्धता का यहाँ हम चाहे अभिमान इस प्रकार का ले सकेंगे। कुछ किया है क्या देखते हैं। शोभा युक्तम अरत्निक कपोणिका, नहीं तो कुछ किया नहीं है। ललाट म्हणजे काय भाग? कपाळ। ये जो फ्रंट का भाग है वो ललाट कहा जाता है। तो मेधा, मनस्वित्व, सुकुमार्य और सुकुमारता होती है तो अनति बलम अक्लेश सहिष्णुत्वम, ज्यादा बल भी नहीं रहता और क्लेश भी ज्यादा सहन नहीं होते। उष्णा सहिष्णुत्वं च आचष्टे, और गर्म भी ज्यादा सहन नहीं होता, उष्णता भी सहन नहीं होती। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए रक्तसार व्यक्ति को पहचान लेना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब ऐसा है कि हमारा पाला पड़ता है वो ज्यादातर असार व्यक्तियों से पड़ता है, और उनमें इसके अतुर विपरीतास्तु असाराः, इतनी ही बात बताई गई है।
तो सप्रभा और रक्तवर्ण युक्त हम जिह्वा वगैरह को देखते हैं थोड़ा सा कि रक्त वर्ण है या नहीं है, इस प्रकार से अक्षी देखते हैं और मुख कुछ हद तक देखते हैं या नख देखते हैं। लेकिन ये बाकी भी चीजें पाणिपादतल, नख, ललाट, मेहनम इन सभी में अगर स्निग्ध रक्त वर्ण है, श्रीमत जैसा है और भ्राजिष्णु है, तो रक्तसार कहने में आसान होगा। अब थोड़ी सी बात ऐसी है कि इसमें रक्त अच्छा हो, हम अभी एनीमिया है या नहीं है ये देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं और फिर परीक्षण करवा लेते हैं। उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम है तो शायद हम थोड़ा रक्त असारता के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ लाल वर्ण अगर नहीं है इस प्रकार का, तो समझ लेना चाहिए कि रक्त असार इस प्रकार का है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार कैसे लाएंगे, तो केवल रक्त को बढ़ाना है ऐसी बात नहीं होती। इसमें काफी मुद्दे होते हैं। साक्षात रक्त वृद्धि के बारे में अगर सोचना है तो अभी लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करने के लिए मैं कहता हूँ। सब्जी या दाल जो बननी है वो लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो नैसर्गिक रूप से लोह तत्व मिल जाता है। अभी विटामिन B12 की डिफिशियंसी काफी कॉमनली देखी जाती है और वो होने से भी इस प्रकार की पांडुता देखी जाती है। और अगर मूल रूप से पचन ही अच्छा नहीं है, जाठराग्नि काम नहीं कर रहा इस प्रकार से, तो रक्त सभी धातुओं का निर्माण ठीक ढंग से नहीं होता है और उसमें भी इस प्रकार की रक्त असारता देखेगी। तो ये थोड़ा आसान है कि रक्त आसार है इस प्रकार से डायग्नोसिस अगर करेंगे और फिर जीवनीय धर्म वाले पदार्थों का प्रयोग ये इसका जीवन कर्म है रक्त का। तो शतावरी जैसे द्रव्य या जीवनीय पंचमूल ये जो है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और बाकी भी वैसे पद्मकादिगण जो है पद्मकपुंड वृद्धि तुगर्द श्रृंग्य बतादश जीवन संज्ञा स्तन्यक्रागनन तीर्ण पित्तम प्रीणन जीवन ब्रूहण वृषाः। तो ये पद्मकादिगण प्रीणन जीवन ब्रूहण और वृक्ष सभी धातुओं पर काम करने वाला इस प्रकार का है। उसकी ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इसके अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ घनसार वगैरह इस प्रकार के काढ़े बना के, तो शायद रक्त असारता में और बाकी धातुओं के भी असारता में ये अच्छा काम करेगा। रसायन द्रव्यों में से हमें थोड़े ढूंढने हैं, खास करके गुरुची शतावरी ये इसमें अच्छे कारीगर हो गए रक्त के हिसाब से। और बाकी भी कृमि वगैरह है क्या, ये भी एक बार देखना चाहिए। तो रक्त असारता कॉमन से दिखेगी, कॉमन पैमाने पर दिखेगी और उसको ठीक करना बहुत सारे मरीजों में आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो ये थोड़ी बात ध्यान में रखनी है। शंख, ललाट, कृकाटिका, अक्षिगंड, हनु, ग्रीवा, स्कंध, उदर, कक्ष, वक्ष, पाणिपाद संधयः
स्थिर गुरु शुभ मांसोपचिता मांसाहाराणाम। तो ये सभी जो भाव बताए हैं, शंख, ललाट, कृकाटिका, अक्षी, गंड, हनु, ग्रीवा, स्कंध, उदर, कक्ष, वक्ष, पाणिपाद संधेयः। स्थिर गुरु शुभ मांसोपचिता मांसाहाराणाम। स्थिर गुरु और शुभ और मांस से, इस प्रकार से मांस से उपचित, ये मांसाहार में होता है। तो निगूढ़ इस प्रकार के सिरा जिसमें है, ऐसी व्यक्ति होनी चाहिए। और जब मांस क्षय होता है, मांसक्षग्नाग्नि गंडस्पिक शुष्कता संधि वेदना, तो गंडस्पिक शुष्कता संधि वेदना ये लक्षण देखा जाता है। तो उसमें संधियों का रोल नहीं है, मांस का लेपन कम हो गया, और इस प्रकार का मांस शोष प्रमेह में खास करके दिखता है। तो उनको हम मांस आसार इस प्रकार से कह सकते हैं, या अगर इस प्रकार से शुभ स्थिर उपचित मांस इस प्रकार के नहीं है तो सा सारता क्षमां धृतिम अलौल्यम वित्तम विद्याम सुखम आर्जवम आरोग्यम बलम आयुष्य दीर्घम आचक्षते आचष्टे। और ये सारता है तो वो क्षमा। तो एक हर्डीकर जी ने एक बात बताई थी कि कुछ लोगों को जो गुस्सा बहुत जल्दी इस प्रकार का आता है, कृश व्यक्ति अगर है, तो उनका कहना था कि अगर बर्तन जो है उसका बेस थोड़ा गाढ़ा हो, जाड़ा इस प्रकार का हो, तो वो हीट को अच्छी तरीके से सहन कर सकता है। उसी उसी प्रकार शरीर शरीर अगर दुबला पुतला है तो वो उष्णता को या क्रोध को सहन कर सकता नहीं कर सकता। शरीर मध्यम इस प्रकार का है तो क्रोध को या उष्णता को सहन कर सकता है। तो ये एक बात, शुभ स्थिर स्थिर गुरु शुभ मांसोपचिता मांसाहाराणाम। और ये लेपन, ये जो कर्म है मांस का, ये मांसोधरा कला पहले उसका वर्णन है और उसके अंदर सिरा वगैरह का वर्णन इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से ढके रहना, लेपन इस प्रकार का दिखना, ये मांस का एक अहम कर्म बताया गया है। और मांस को धातु का दर्जा दिया दिया है। वैसे सिरा स्नायु ये ज्यादा काम करने वाले इस प्रकार के हैं, लेकिन उनको उपधातु बनाया गया। और मांस का जिसका केवल लेपन इस प्रकार का कर्म है, उसको इन्होंने धातु कहा गया है। तो ये जो शारदा की बात की है कि क्षमा, कि ये सहन कर लेते हैं दूसरों को, दूसरों के बारे में क्षमाशील इस प्रकार के होते हैं। एक ऐसा कहा जाता है कि हर रोज सुबह है या रात में जिनके प्रति हमने अपराध किया है उनकी क्षमा याचना करना, और जिन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है उनको माफ कर देना, क्षमा कर देना। ऐसा अगर हम करते रहते हैं तो मन की शुद्धि हो जाती है इस प्रकार से। और शायद उसके जरिए ये मांस का भी बढ़ना लगेगा। गुजरात के प्रसिद्ध गोपालक और गोकुश गोपाल भाई सुतारिया से सुनने में आया है कि गाय के दूध को गर्म करने पर विटामिन B12 नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे धारोष्ण ही पीना विटामिन B12 के लिए। ये तो अजीब बात है। क्योंकि हमारे पास, सभी के पास धारोष्ण दूध तो नहीं मिलेगा। ये इम्पॉसिबल है। और ऐसा भी कहा जाता है कि धारोष्ण दूध पर केवल गोपाल का ही अधिकार है। क्योंकि वो उनका पालन पोषण करने वाले इस प्रकार के हैं, तो उन्हीं को धारोष्ण दूध दिया जा सकता है, सभी को नहीं दिया जा सकता। और वैसे वो 15-20 मिनट में ठंडा हो जाता है। तो फिर वैसा कच्चा पीना तो आवश्यक नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो गर्म करके ही पीना पड़ेगा। और गर्म करके पीने पीने से विटामिन B12 नष्ट होता है, तो हमारे लिए कोई सोर्स ही नहीं रहेगा विटामिन B12 का। तो मुझे नहीं लगता। बहुत सारे लोग शाकाहारी है। और विटामिन B12 का मूल सोर्स
प्राणी ही है। तो हिंसा के बगैर अगर विटामिन B12 पाना है तो शायद एक ही चारा होता है, ये देसी गाय का दूध और घी, उससे बना घी। और आज तक ये समस्या गंभीर नहीं थी। जब से जर्सी गायों का प्रचलन हो गया तब से भी विटामिन B12 की और D3 की समस्या आने लगी। अब D3 के बारे में तो पता चल गया है कि वो सूर्य प्रकाश में कितना सूर्य प्रकाश में निर्माण होता है और चमड़ी के नीचे निर्माण होता है। तो गायें टहलती है धूप में तो उनके चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार होता है और वो दूध के जरिए हमें मिलता है और फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उसके जरिए भी मिलता रहता है। अभी जैसे देसी गाय निकल गई और ये जर्सी गाय का प्रचलन हो गया, ऐसे विटामिन D3 की डिफिशियंसी भी हो गई और B12 की भी डिफिशियंसी हो गई। तो ऐसे हालात में हमें चाहिए कि देसी गाय का दूध और घी उसका प्रचलन बढ़ाए ताकि वेजिटेरियन लोग जो लोग हैं उनको ये दोनों पर्याप्त रूप में मिलते रहे। मैंने ऐसा सुना था कि कम से कम 300 ml दूध हर दिन जाना चाहिए तो विटामिन B12 की आपूर्ति होगी। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो उसमें से मिल जाता है, लेकिन नॉनवेज नहीं लेते हैं तो केवल B12 देसी गाय का दूध यही विटामिन का स्रोत B12 का स्रोत है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा उल्टे तरीके से देख रहा था कि मांस अच्छा है तो क्षमाशीलता होती है और क्षमाशीलता निर्माण करने की कोशिश करेंगे तो मांस बढ़ेगा। इस प्रकार से तो हर रोज सुबह है या रात सोते वक्त इस प्रकार का संकल्प करना कि जिनके प्रति मेरा कुछ अपराध हुआ है जानते हुए अजानते हुए, इस प्रकार से उनको मैं क्षमा कर देता हूँ, उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। और जिन्होंने मेरे प्रति अपराध किया है जानते हुए या अजानते हुए, उनको मैं क्षमा कर देता हूँ। तो शायद ये बात बनेगी कि धातुओं में परिवर्तन आएगा, मांसाहारता निर्माण होने लगेगी। इस प्रकार से धृतिम अलौल्यम ये भी एक बात है। हमने जो मानसिक भावों के बारे में परीक्षण किया है उसमें लोभी इस प्रकार का स्वभाव है क्या यह पूछा है और लोग उसमें टिक मार्क करते हैं, हाँ मैं लोभी हूँ, इस प्रकार से बताते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ चीजें नहीं है या जिन चीजों पर किसी का भी उसके पास नहीं है तो वो असंतुष्ट इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसी के जरिए तकलीफें होती रहेगी। तो अगर हम लोभ को दूर कर सकेंगे कि जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट समाधानी हूँ और कुछ मिलता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके लिए प्रयास करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए अनैतिक मार्गों का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। अपने नैतिक मार्गों से प्रयासों से जो मिलेगा उसमें संतुष्ट इस प्रकार का रहूंगा। ये अगर बात होती है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो शायद हम ये जो भाव बताए गए हैं, मानस भाव बताए गए हैं, उनमें परिवर्तन आएंगे तो भी शारदा बनेगी, ऐसा मुझे अभी लगता है एब्स्ट्रैक्ट भावों से। एक तो शारीरिक स्तर पर उसका रसायन, मांस का रसायन इस प्रकार सा अगर हम दे सकते हैं, जैसे कि मुस्तादी यापन है, रसायन है बस्ती और मांस शुक्र बल प्रदा, ये बात बताई गई है। तो ये भी कर सकते हैं कि मुस्तादी यापन वगैरह इस प्रकार से दे देंगे। और ये बात हो सकती है। गृहिणियों और रोगियों में रोग ठीक होने के बाद भी मांस वृद्धि, भार वृद्धि नहीं हो पा रही है, ऐसे में कैसे विचार करें? इसमें मानसिक हेतु अगर प्रबल है तो उनको दूर करना ये आवश्यक है। अचिंतया हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच पुरुषो वराह एव पुष्यति, ये सूत्र है। तो अचिंतया
चिंता नहीं होनी है और हर्षण आनंद होना है। ये दो बातें होती है तो फिर पुष्टि होगी। ये दो बातें नहीं है तो पुष्टि नहीं होगी। तो इन मानस भावों को भी ध्यान में रखते हुए अगर उसमें हम परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो शायद बात बनेगी, और इसके लिए योग की भी सहायता ले सकते हैं। कि चित्तवृत्ति निरोध, अनुलोम विलोम और ओंकार वगैरह, इसके जरिए आसन जय, आसन स्थिति, इनके जरिए अगर मानस भाव में हम परिवर्तन ला सकते हैं, निद्रा सुधर जाती है, तो पुष्टि होने लगेगी इस प्रकार से। तो अभी ये पढ़कर मुझे लगता है कि दो तरीके से हम काम कर सकते हैं या तीन तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो धातु परंपरा ठीक क्यों नहीं हो रही, अग्नि कैसा है वगैरह, ये सब देखना है, उसको पहले ठीक करना है। पाचन लंघन की आवश्यकता है तो वो करना है इस प्रकार से। अभी मुझे एक बताया गया था कि जब अनुलोम विलोम करेंगे तो मूलबंध लगाना है। तो उसका परिणाम अपान और समान क्षेत्र में होता है और अग्नि सुधरने लगता है। तो मूलबंध में गुदद्वार को ऊपर खींचकर फिर सांस लेते समय खींचना और सांस छोड़ते समय उसको फिर से वापस छोड़ देना। ऐसा मूलबंध लगाकर अनुलोम विलोम करते हैं तो पचन में सुधार आता है। ये मैंने खुद भी महसूस इस प्रकार का किया है। तो यहाँ से शुरुआत करके किसी, अगर हम आसन स्थिति पाने की कोशिश करेंगे, इसमें स्थिर सुखता इस प्रकार की प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और बाद में तो उनका कहना है कि ये शुरू में फिजिकल लेवल पर अन्नमय कोश पर काम करेगा। इसी को अगर दोहराते हैं कोश पर काम कर सकते हैं, और उसके आगे मनोमय कोश पर काम कर सकते हैं। और मनोमय कोश में बैठे रहना है किसी सुखासन में, लेकिन कल्पना उस आसन की करनी है। केवल मन से ही वो आसन करना है, तो मनोमय कोश पर काम इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी के जरिए अगर हम मानस भावों में परिवर्तन ला सकेंगे तो शारीर स्तर भी उसके जरिए, जिनका अध्ययन का चिंतन का ही कार्य अधिक है, उसे भी मानस है तो चिंता में ही लेना होगा। ये तो सही है। मेरा खुद का भी वही कारण है और उससे मैं छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे विचार बहुत आगे दौड़ते रहते हैं। विचार आते ही रहते हैं, कितनी भी कोशिश करो, टाला नहीं जाता। तो ध्यानावस्था या इस प्रकार का अनुलोम विलोम ओंकार ये जब करते हैं तो थोड़े समय के लिए विचारों पर काबू, लेकिन उसमें भी बीच बीच में ये व्यत्यय आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मन शांत हो गया, दूसरे कुछ विचार नहीं है, जो कर रहे हैं उसी में हम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो उस समय में भी चित्त विक्षेप होते ही रहते हैं, और जैसे इनके ऊपर काबू पाएंगे वैसे ये सभी पचन की प्रक्रिया, धातुओं में स्थित पचन की प्रक्रिया, असारता को दूर करके सारता का निर्माण वगैरह वगैरह ये बातें हो सकेगी। और ये काफी थोड़ा मुश्किल है, तो सभी के तरफ ध्यान ध्यान दे। एक मलावष्टम्भ मलावरोध के विषय पर एक संगोष्ठी सातारा में हुई थी। मैं नया नया पास आउट था, और वहाँ गोवा फड़के का एक व्याख्यान हुआ था, वहाँ के वैद्य, प्रख्यात वैद्य। तो उन्होंने धातु क्षय और मलावरोध इस विषय को लेकर, ये इस धातु का क्षय है तो ये देना है, इस धातु का क्षय है ये देना है, इस प्रकार के बताया था। उन्होंने जर्दालू की बात की थी कि
मांस धातु का अगर क्षय है तो जर्दालु देना है आपका, उसको पचन होने की क्षमता हमारे अग्नि में होनी चाहिए, इस प्रकार से। तो मुझे वो व्याख्यान बहुत ही पसंद आया। मैंने उनके उसके ऊपर एक संस्कृत काव्य लिखा, मलावरोधे फड़के सुवदेश तत्रोक्तवान तदहम प्रवक्षे अनुष्ठितम खलु अनुष्ठितव्यम खलु सारभूतम सर्वैर्वचस्तस्य महत्व पूर्णम वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो मावसे तो जर्दालु रुति प्रसिद्धम, इस प्रकार का मैंने वहां पे लिखा था। और उन्होंने एक योग बनाया था भागैका त्रिवृता भवेदपि तथा पथ्यापि तुल्या मता, मार्कंडी च तथैव भागमिलिता यष्टि तथा तत्समा, पादैकामिष सैन्धवं खलु समं शुण्ठी च पादान्विता, त्वक्चैवात्र दशांश भागमथ तच्चूर्णं हि विष्टं भजे। तो बाकी सभी उपजाति वृत्त में है, और ये खास श्लोक उसको मैंने विष्टम्भजित इस प्रकार का नाम दिया था, और वो शार्दुल विक्रीडित वृत्त में अच्छी तरीके से बैठ गया। तो मैंने वो काव्य उनको उनके पास भेज दिया। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की उस काव्य की, और वो आयुर्वेद पत्रिका में छप भी गया था उसके बाद में। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि मलावरोध का संबंध धातुओं से भी होता है, धातुओं के क्षय से भी होता है, ये विचार वहां पे नया इस प्रकार का था। और उसको लेकर मैंने उन्होंने जो वर्णन किया था उसके आधार में फड़के सर मल परीक्षा कराए ना, ये मुझे मालूम नहीं है। मवी फड़के की बात शायद तुम कर रहे हो, जो सोलापुर के थे, और ये गोवा फड़के थे जो सातारा में थे। ये तो पता नहीं है मल परीक्षा करते थे या नहीं करते थे इस प्रकार से। लेकिन काफी मशहूर थे, विचार इंटीग्रेटेड थे, प्रैक्टिस शुद्ध आयुर्वेद की थी। लेकिन फिर भी विचार अच्छे थे। उनकी जो द्रव्य गुण की किताब है गोवा फड़की की, संस्कृत भाषा में है, बहुत सरल संस्कृत भाषा में है, और विभिन्न वनस्पतियों को लेकर उनका कार्य किस प्रकार से होता है इसके बारे में उन्होंने बहस की है। तो ये वो भी किताब अच्छी है। चूंकि संस्कृत में है इसलिए लोग पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो इतना सरल संस्कृत है, इतना सीधा संस्कृत है कि जरूर कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर समझ सकेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सारता असारता के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा प्रैक्टिस में। अगर अण्णा करमरकर करते थे इसका विचार, वेणुगोपाल शास्त्री जोशी भी विचार करते थे। लेकिन उसका रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस में किस प्रकार से आता था, किन प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते थे, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिलहाल मानस भावों को लेकर अगर हम ये क्षमा याचना करेंगे या फिर अलौल्य के बारे में बात करेंगे, इस प्रकार से लोभी इस प्रकार का नहीं होना है। धारण शक्ति धृति जो है वो धैर्य इस प्रकार से इकट्ठा करना, और विद्यार्जन करते हैं तो भी ये बात हो सकती है कि ये मांस धातु को सुधारने में प्रयत्न ये कारीगर रहेगा। विद्या ब्रूहणा नाम इस प्रकार का आग्रह संग्रह है। तो ये बड़ा अजीब है। ब्रूहण करने वाले द्रव्यों में विद्या सबसे श्रेष्ठ है, और विद्या के लिए चाहिए गुरु। जब गुरु सामने होगा और गुरु से वो हम सुनेंगे और फिर समझ अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, तो मानसिक स्तर पर एक शांति समाधान इस प्रकार का होगा, और ये बात होगी तो पुष्टि होगी इस प्रकार से। तो ये भी बड़ा अजीब संबंध है विद्या का। इस प्रकार से जिसके बारे में ज्यादा सोचा इस प्रकार दाता नहीं है। और विद्या ब्रूहणा नाम, ये बात तो समझ में आने में काफी मुश्किल इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इन भावों को अगर हम सुधरेंगे
तो संभवतः उसका परिणाम शारीर भावों पर भी होगा और उसमें सुधार इस प्रकार का आता रहेगा। असारता निकल जाएगी और सारता निर्माण होती रहेगी इस प्रकार के। वैद्य ज्ञान मध्ये फरक काय? विद्या आणि ज्ञान मध्ये फरक काय? ऐसा है, शास्त्र जो है वो ज्ञान है। ग्रंथों में जो लिखा है वो ज्ञान है और उसी को शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं। तो वो समझ लेना ये एक अलग बात इस प्रकार की होती है। और वो गुरुमुख से श्रवण करना और गुरु के द्वारा उसके बारे में स्पष्टीकरण पाना ये विद्या है। वैसे हम भी सोच के कुछ उसमें से अंश निकाल सकते हैं, हमें भी एक अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। फिर भी गुरु का महत्व एक अलग इस प्रकार का रहेगा। और अगर इस प्रकार से अगर हमें ज्ञान होता है तो वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश अगर हम करेंगे, अध्यापन करेंगे उसका, तो भी हमारा ज्ञान पक्का हो जाएगा। और विद्या जो बताई गई है उसका फल हमें भी मिलेगा, छात्रों को तो मिलेगा ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो विद्या ब्रूहणा नाम ये जो बात कही गई है वो उस प्रकार से अर्थ के बारे में समझना, उसके बारे में अनुभव सुनना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा और इसके लिए विद्या की और गुरु की जरूरत है। ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो शास्त्र, विद्या और कला ये जो तीन बातें हैं, इसमें विद्या गुरु से आती है। और ये केवल शब्दों का अर्थ देना ऐसा नहीं होता है, उसको समझाना इस प्रकार से ये गुरु का कर्तव्य होता है। जैसे कोलटकर ने कहा था, कोलटकर सर ने, कि ये सिद्ध कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, ये सूत्र पढ़ने पर अर्थ समझ पाना काफी मुश्किल है। और फिर एक छात्र में उन्होंने 1 घंटे तक प्रयास किया, उसको समझाते रहे और फिर 1 घंटे के बाद छात्र बोला, हाँ अभी मुझे ध्यान में आया। और मेरे सर का ऊपर का बोझ जो है वो निकल गया इस प्रकार से। तो किसी को घंटा लगेगा, किसी को 5-10 मिनट भी काफी होंगे, लेकिन वो समझ पाना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है और उसकी कनेक्टिविटी दूसरे सूत्रों के साथ होकर कुछ अलग अर्थ निकालना, जो अभी धर्माधिकारी सर करते हैं। कि सूत्र संत का कोई सूत्र ले लिया, फिर निदान में चले गए, फिर चिकित्सा में चले गए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस प्रकार के संदर्भों का संकलन काफी तरीके से होता है। और त्रिस्कंद कोश इसके लिए काफी अच्छा सहायभूत है। लेकिन विद्या को जानना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और ये अगर हम भली भांति कर पाएंगे तो ये ब्रूहण इस प्रकार का होगा। ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। अचिंतया हर्षणेन, ये दोनों चीजें शायद विद्या से आती होगी कि जिस बारे में हमें चिंता है वो भी गुरु के जरिए दूर हो गई। और हर्ष भी उत्पन्न हुआ, अरे ये हम समझ गए, अभी इसका भली भांति हम प्रयोग करेंगे वगैरह इस प्रकार से। तो इन दोनों से ये काफी अच्छा परिणाम इस प्रकार का निकल आएगा। और वित्त भी इनके पास ज्यादा इस प्रकार का होता है। सुखम, सुख भी अच्छा होता है। आर्जवम और रुजुता, ये भी इनके पास ज्यादा कुटिल नीति इस प्रकार की नहीं होती है। आरोग्यम, बलम आयुष्य दीर्घम आचष्टे, बल और दीर्घायुष्य ये बताती है। तो इन सभी को अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो शायद मांसाहारता बन जाएगी। आचार रसायन जो है उसको भली भांति हम करते रहेंगे तो गुणे रहते समुदित ही प्रयुक्ते रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्ताम स समश्नुते,
ये बात बताई गई। दूसरा कोई रसायन आप ले रहे हैं और उसके साथ में आचार रसायन को भी पाल रहे हैं, तो भी अच्छा रसायन इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन आचार रसायन काफ़ी मुश्किल है करने में इस प्रकार से। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्त मध्यमध्यनात्। सत्यवादी होना ही काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सत्य को जानना ये मुश्किल है। जब सत्य को जानेंगे तभी सत्य को बोल पाएंगे और तभी ये आचार रसायन इस प्रकार का सिद्ध होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे तरीके से सारता असारता के बारे में सोचना है, और उसके जरिए जो मानस भाव आधिदैविक भाव इस प्रकार के है, ये जो विद्या वित्त वगैरह वगैरह ये भी है, सुख, ये जो भाव बताया गया है, तो ऐसा है कि किसी भी अवस्था में हमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए। हम छोटे छोटे बातों को लेकर दुखी होते हैं, क्रोधाविष्ट होते हैं, और फिर हमारा मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो ये बात न हो, इसलिए शरीर को इस प्रकार की शिक्षा देनी है, या मन को इस प्रकार की शिक्षा देनी है कि किसी भी हालत में, किसी भी घटना से हमें कम से कम दुख नहीं लेना है। सुख ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर सुख नहीं ले सकते तो कम से कम दुख तो नहीं लेना है, इस प्रकार से। तो किसी भी हालात में अगर हम सुखी समाधानी रह सकते हैं, तो वो भी मांसाहारता निर्माण करने में सहायभूत इस प्रकार का होगा। तो मानस और भावों के जरिए इसमें परिवर्तन लाना, योग के जरिए इस प्रकार के मानस भावों में परिवर्तन लाना, रसायन औषधों से करना, पाचन दीपन वगैरह इस प्रकार से करके करना, ये सभी रास्ते होंगे। और खास करके उस धातु स्थित अगर बीमारियां होती है, दूष्य वो होता है, धातु होता है, तो इसके बारे में सोचना ही है कि हम इसके असारता को कैसे दूर कर सकेंगे। और जैसे ये धीरे धीरे पॉसिबल होगा, वैसे सभी रोगों पर विजय पाना ये पॉसिबल इस प्रकार का होगा। सिर्फ इसमें जो असाध्यता में पहुंच गए हैं, असाध्य अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी बहुत सारे योगों में एक तरीका हो सकता है कि हम धातुओं में सारता निर्माण करते हुए उस रोग पर काबू इस प्रकार का पाएंगे। तो जो फलश्रुति उसकी बताइए कि सारता इस प्रकार से दिखाई देती है, लक्षण दिखाती है, तो उनको हम कैसे बदलाव में ला सकते हैं, ये थोड़ा अगर सोचेंगे। एक तो असारता है ये देखना है, तो अतो विपरीत तो असाराहा, उसके सहारे असारता के लक्षण देखने हैं। और फिर दूसरों में अगर ये है, उसके स्रोत दृष्टि के कारण है, स्रोत दृष्टि के लक्षण है, तो भी हम समझ सकते हैं कि ये धातु आसार इस प्रकार का है, इसलिए इसके ऊपर आक्रमण ये हो गया। अब दोष दूषों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले बिगड़ने वाले दोष होते हैं कुछ भी हेतु सेवन से, उनका आक्रमण दूसरों पर होता है, और दूसरा अगर अबल इस प्रकार के है तो फिर बीमारी हो जाती है। तो जितना महत्व हमें दोषों को देना है, उतना ही महत्व दूसरों को भी देना है। और दूसरे अच्छे कैसे बनेंगे, बलशाली किस प्रकार से बनेंगे, ये अगर होता है तो फिर दोषों का अपहरण होने पर भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए सारा सारत्व परीक्षण करके जो धातु आसार इस प्रकार के होंगे, जिनमें स्रोतो दृष्टि कारण है, स्रोतो दृष्टि लक्षण है, उनमें उस धातु की सारता निर्माण करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उसके लिए रसायन चिकित्सा ढूंढेंगे, तो शायद ये बात बन सकती है कि हम भली भांति इनकी चिकित्सा कर पाएंगे।
वर्णस्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीशेषु विशेषतः स्नेहो मेदसाराणाम। अब इसमें दूसरी भी एक बात होती है कि यहाँ इन धातुओं का इन शारीर भावों से डायरेक्ट संबंध प्रस्थापित किया गया है। तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो रही है इन भावों में, तो हमें इस दृश्य के बारे में पता होना चाहिए। वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत, नख उसमें भी पहले आया था, रक्त में भी आया था, मेद में भी आया है। ओष्ठ मूत्र पुरीशेषु, और मूत्र पुरुष में भी विशेषतः स्नेहो मेदसाराणाम। एक इस प्रकार का स्नेह, विशेष स्नेह इस प्रकार का होता है। सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुखोपभोग प्रदानानि आर्जवम सुकुमारोपचारतांच आचष्टे। और ये सारता वित्त कि उसके पास वित्त है ये बताने वाली, ऐश्वर्य तो वित्त है तो ऐश्वर्य इस प्रकार का रहेगा। सुखोपभोग कि सुखोपभोग उच्च उसको अच्छे तरीके से मिलते हैं। प्रदानानि तो दानशील इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दान इस प्रकार के करते रहते हैं। आर्जवम रुजुता सुकुमारोपचारताम, और सुकुमारोपचार कि सुकुमार होते हैं और फिर कष्ट वगैरह सहन नहीं होते हैं। तो ये मेदसार के बारे में वेणुमाता शास्त्री जी ने एक केस के बारे में मुझे बताया था कि जैसे उन्होंने उनका हाथ हाथ में लिया तो उनको महसूस हुआ, अरे ये तो बहुत सुकुमार इस प्रकार के है और मेदसार इस प्रकार के है। तो उन्होंने इसके बारे में सवाल पूछे तो उसको पॉजिटिव जब रिप्लाई इस प्रकार का आ गया, तब काफी में वित्त ये आ रहा है। पहले मौसम में भी आया था, त्वक्सार में भी वित्त इस प्रकार का। ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानि आयुष्यत्वं चाचष्टे। तो मौसा और मेद में आ रहा है इस प्रकार से। ऐश्वर्य भी काफी तरीके से आ रहा है। सुखोपभोग आर्जव ये यहाँ पे बताया गया है। तो रुजुता का संबंध प्रामाणिकता से या नैतिकता से इस प्रकार का होता है। और फिर दूसरों को ठगाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। जो नैतिक मार्ग है उसी मार्ग पर चलकर उसके जरिए जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है, ये इनका रहता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन भावों को निर्माण करने की कोशिश करेंगे, मानस भावों के में परिवर्तन लाके। पहले खुद से आरंभ करेंगे कि मुझ में क्या स्थिति है। और एक कोष्टक जैसा बनेगा कि शारीर भाव, मानस भाव, अधिदैविक भाव, सुख वगैरह जो है वो थोड़ा अधिदैविक में भी जाएगा इस प्रकार से। और फिर उसमें टिक मार्क करते रहेंगे तो उसके विपरीत भावों को देखकर उसमें टिक्कर असारता के लिए करेंगे। और फिर कारण ढूंढेंगे। और ज्यादातर शुरुआत जो होगी वो पचन शक्ति से ही शुरुआत होगी, डाटाग्नि से ही शुरुआत होगी। उनको लेकर धात्वग्नि भी कैसे अच्छे हो जाए और ये परिणमन की प्रक्रिया कैसे सुधर जाए, कार्बान धातु कैसे बनते जाए, इन सभी के बारे में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो शायद ये बात बनती रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि ये जो भाव वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख, ये काफी विभिन्न भाव इस प्रकार के है और उन सभी का संबंध मेदो धातु से है। ये भी एक अलग इस प्रकार की बात सामने आई है। तो और मूत्र पुरुष में भी इसमें बताए गए हैं, विशेषतः स्नेहो मेदसाराणाम। तो स्निग्धता
वैसे मेदो धातु का कार्य ही स्निग्धता देना, स्निग्धता निर्माण करना यही है। तो प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे, ये जो बात स्नेह की बात बताई जाती है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रत्येक धातुसारतेची उदाहरण म्हणून एक एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी व्यक्ती डोळ्यासमोर आणता आली तर सारता समजणे सोपे जाईल। हो सकता है लेकिन उसके लिए उन व्यक्तियों का अध्ययन अच्छा चाहिए। जो इस प्रकार के सेलिब्रिटीज है, उनके जिन गुणों के आधार पर हम उसको ये सार कहे है, ऐसा कह रहे हैं, असारता के बारे में भी हो सकता है, सेलिब्रिटीज के बारे में। और फिर उनको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अनुकत्व बताया है प्रकृति में काकानुकाश्च वातिकाः वगैरह इस प्रकार से। तो उन पशु पक्षियों का अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, या फिर डिस्कवरी चैनल पर या एनिमल प्लैनेट पर जो बहुत सारे प्राणी पक्षी वगैरह दिखाई दिए जाते हैं तो ये बार बार देखने से और उनका परीक्षण करने से काफी बातें हो सकती है और फिर अनुकत्व के बारे में सोच सकते हैं इस प्रकार से। तो सेलिब्रिटीज का एक मुद्दा अच्छा है इसमें। और प्राकृतिक के रूप में भी अगर हम निसर्ग को सामने रखते हैं, पशु पंछियों को ध्यान में रखते हैं तो भी एक बात अलग इस प्रकार की हो जाएगी। और उसके आधार पर थोड़ा सा सोच सकेंगे कि ये किस प्रकार से है ऐसा। तो धातु सारता के बारे में मैंने ज्यादा बहस नहीं की थी अब तक, और सोचने की कोशिश भी बहुत ज्यादा इस प्रकार की नहीं की थी। तो आज के जरिए ये थोड़ा सा मेरे ध्यान में आ रहा है कि किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और उसमें सुधार कैसे लाना है इस प्रकार से। उदाहरण म्हणून एक एक प्रसिद्ध व्यक्ती डोळ्यासमोर आणता येईल। हा, हे झालं ना। पार्शनी गुल्फ जानू अरत्ने जत्रु चिबुक शिरः पर्व स्थूलास्ति नखदंताश्च अस्थिसाराः। अरे सभी भाव स्थूल इस प्रकार के होते हैं और अस्थि नख दंत ये भी स्थूल इस प्रकार के होते हैं, अस्थिसार कहे जाते हैं। ते महोत्साहाः क्रियावन्तः क्लेशसाहाः सार स्थिर शरीराः भवन्ति आयुष्मन्तश्च। तो उनका उत्साह बड़ा ज्यादा इस प्रकार का होता है, क्रियावान इस प्रकार के होते हैं, क्लेश सह होते हैं, सार स्थिर शरीर और आयुष्मन्तश्च, उनकी आयु की प्राप्ति भी अच्छी इस प्रकार की होती है, दीर्घायु उनको प्राप्त होता है। तो मानव सारा सारा तो परीक्षण, ये जो मेरे शशि जोशी की किताब है, छोटी कहानी है, बहुत छोटी है, उसमें उन्होंने अस्थि सारता के बारे में बताया है उदाहरण पूर्वक इस प्रकार से काफी एलेबोरेशन उसका किया है और वो थोड़ा सा आसान है। बाकी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अस्थि सारता का समझना थोड़ा सा आसान इस प्रकार का रहेगा। तो ये अगर इस प्रकार के नहीं है तो अस्थि आसार है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और फिर उसकी सारता को निर्माण करने के हेतु ये सभी भाव, दूसरे वगैरह के जो भाव है, पचन या धातुओं का निर्माण, इन सभी भावों के बारे में सोचना है तो शायद हम सारता के बारे में बात कर सकेंगे। तो महोत्साह क्रियावंतः
क्लेशसः इस प्रकार के। तो ये बातें हम निर्माण करने की कोशिश करेंगे तो अस्थिसारता इस प्रकार से निर्माण हो सकेगी। मृद्वंगाः बलवन्तः स्निग्धवर्णस्वराः स्थूलवीर्य दीर्घवृंतसंतयः मज्जसाराः। तो मज्जसार व्यक्ति जो है मृदु अंग होने वाले, बलवंत, स्निग्ध वर्ण स्वराकराः, स्निग्ध वर्ण और स्वर निर्माण करने वाले, स्थूल दीर्घ वृत्त संदेश, और स्थूल दीर्घ और वृंत इस प्रकार के संधि जिसमें है वो मज्जसार इस प्रकार से बताया गया है। तो मौसम में भी संधियों का निर्देश है और यहाँ भी संधियों का निर्देश है। तो मज्जा के बारे में भी इसमें शायद सोचना पड़ेगा अगर ये बाकी भाव उसके अनुकूल इस प्रकार के है तो। ते दीर्घायुषो बलवन्तः श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य सम्मान भाजश्च भवन्ति। वो दीर्घायु इस प्रकार के होते हैं, बलवान होते हैं। श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य सम्मान भाजश्च, तो श्रुत भाग, वित्त भाग, विज्ञान भाग, अपत्य भाग, सम्मान भाग इस प्रकार के होते हैं। तो उनका ज्ञान अच्छा होता है, श्रुत जो है वो, वित्त अच्छा होता है, विज्ञान अच्छा होता है, अपत्य उनको काफी इस प्रकार के होते हैं, और सम्मान भाजश्च भवन्ति, उनका सम्मान इस प्रकार का होता रहता है। तो खालित्य आणि पालित्य यामध्येही त्वक असारता मेद असारता असा विचार करता येईल का? जरूर कर सकते हैं, करावा का कर सकते हैं। तो पित्तंच केशान पचती, ये जो बात बताई गई, शरीरोष्मा शिरोगता, तो उसमें उष्णता का संबंध ज्यादा है। और फिर पालित्य इस प्रकार का हो जाता है, तो उसमें पित्त या क्रोध को कम करने की चिकित्सा ये भी आवश्यक रहेगी, रस से भी जुड़ा है वो भी आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और अस्थि या मज्जा से भी जुड़ा है वो भी देखना पड़ेगा इस प्रकार से। ग्रहणी पेशेंट मध्ये निद्रानाश असताना द्रव मल प्रवृत्ती असताना मेध्य द्रव्य जटामांसी दिले तर चालेल का? ते थोड़े अनुलोमक आहे। मुझे तो नहीं लगता है, देख सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो निद्रानाश है क्या ये देखना है। निद्रानाश के लिए रेगुलर गोलियां ले रहा है, ऐसी स्थिति है, तो धीरे धीरे उन गोलियों से छुड़वाना और बाद में हमारे द्रव्यों को भी दूर करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर इसका अच्छा नतीजा निकल आएगा। तो मेध्य द्रव्यों का इसमें प्रयोग हो सकता है, उसमें संदेह की बात नहीं है। धातु सारता व सन्मान एटसेट्रा अशारीर भाव यांचा संबंध कसा असावा, ये दैव से जुड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधिदैविक कुछ बातें हैं इस प्रकार के। अभी बनवारी लाल गौड जो जयपुर में काफी ऊंचे पोस्ट पर काफी बरसों तक थे, उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, उनका कहीं सम्मान हो गया और फिर आज तक कितने कितने सम्मान हुए वगैरह सब उन्होंने बातें लिख दी थी इस प्रकार से। तो शायद ये हम सोच सकते हैं कि ये मज्ज सार इस प्रकार के रहेंगे। तो अपत्य भी ज्यादा इस प्रकार के बताया गया, अपत्य विपुल, अपत्य सम्मान भाजश्य इस प्रकार से। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए जिनको काफी अपत्य है, ऐसे बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पुराने जमाने तो 9-10 अपत्य भी होते थे
कोई संदेह की बात नहीं। अभी के ज़माने में तो ये सब कम हो गया। और लालू प्रसाद यादव को 12 अपत्य है। ये इस काल में रिकॉर्ड है, कलयुग में खास करके, और अभी की सदी में, 21वीं सदी में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये इस प्रकार से देखा जाता है। तो इनके आधार पर मज्जासार सोच सकते हैं, ऐसा रहेगा। धातुसारता व सम्मान, हाँ ऐसा है। तो ये अधिदैविक एस्पेक्ट में मानता हूँ। और अगर सम्मान भाग व्यक्ति है तो शायद मज्जासार इस प्रकार के रहेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उनको अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे इन भावों को, तो भी एक बात बनेगी। ये इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। मेघ द्रव्यों का कब प्रयोग करना है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। सौम्याः सौम्यपरीक्षिणः क्षीरपूर्णलोचना एव प्रहर्षबहुलाः स्निग्धवृत्तसारसमसंवृतशिखरदशनाः प्रसन्न स्निग्धवर्णस्वराः भाजिष्णवः महास्विचश्च शुक्लसारः। तो शुष्क स्फिक ये मांस के क्षय का लक्षण है, और महास्फिक ये शुक्र के सारता का लक्षण इस प्रकार का है। तो व्यवहार में ये दिखाई देते हैं इस प्रकार से। और फिर उनको शुक्रसार अगर है तो बहुत अपत्य वगैरह इस प्रकार का होगा। कुता हरिता रति क्रीड़ा अच्छी तरीके से होती रहेगी इस प्रकार से। तो सौम्य सौम्य परीक्षण खुद सौम्य होता है, और सौम्यता से सभी बातों को देखते हैं इस प्रकार से। क्षीरपूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुलाः, जैसे हमारी आंखें दूध से भर गई है, सौहार्दपूर्ण इस प्रकार की नजर इस प्रकार की होगी। और क्षीरपूर्ण लोचना एव प्रहर्ष बहुलाः, प्रहर्ष ज्यादातर उनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की रहती है। स्निग्ध वृत्त सार समसंवत शिखर दशनाः, तो स्निग्ध वृत्त सार समसंवत इस प्रकार से शिखर दर्शन। तो काफी बच्चों में ये समस्या पाई जाती है कि दांत अच्छी तरीके से निकलते नहीं है, टेढ़े मेढ़े इस प्रकार के हो जाते हैं। कभी कभी ऊपर का दांत जो है वो हिलता डुलता नहीं और निकलता भी नहीं है, तो नीचे उसके पीछे जो दांत आ रहा है उसमें तकलीफ होती रहती है। फिर सर्जरी करके इसको अभी दूर किया जाता है, या फिर डेंटिस्ट के पास बहुत लोगों को जाना पड़ता है। और खास करके दांतों को सरल रेशा में लाना, ये जो क्लिप वगैरह लगाते हैं इस प्रकार से मैकेनिकली उसको ठीक करवाना, ये काफी मरीजों में किया जाता है। तो मूल रूप से अभी ये भी प्रश्न पूछना है कि सारा समसंवत शिखर दर्शन इस प्रकार के थे या नहीं थे शुरू से। और शुरू से ही अगर दांत टेढ़े मेढ़े वगैरह इस प्रकार के और फिर ये लगा के उसमें परिवर्तन किया है, तो एक बार दांत दांत ठीक हो गए तो शायद हम इसके अस्थि सार्थक के बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। छू करके इसमें सोचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा इस प्रकार का होगा। स्निग्ध वृत्त सार समसंवत शिखर दर्शना, तो ये मूल रूप से इस प्रकार से होने चाहिए। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वराः,
प्रसन्न और सिग्ध इस प्रकार से वर्ण और स्वर। ब्राजिष्णवः मांसपिण्डस्य शुक्रसारः। ब्राजिष्णु प्रकाशमान इस प्रकार से, या प्रभा जिनकी अच्छी है इस प्रकार से, और मांसपिण्ड तो स्पिक प्रदेश जो है वो बड़ा इस प्रकार का होता है। तो इसके आधार पर भी धातुओं की सारता असारता के बारे में सोचा जा सकता है। और फिर मांस और शुक्र दोनों को बढ़ावा देना है। तो मुस्तदी अपन जैसे बस्तियों का प्रयोग इसमें जरूर कर सकते हैं और उससे काफी सुधार इसमें आ जाएगा इस प्रकार से। ते स्त्रीप्रियोपभोगाः। स्त्री प्रिय और स्त्री उपभोग लेने वाले बलवन्तः सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजश्च भवन्ति। सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान और अपत्य ये उनको मिलते रहते हैं। अगले सोमवार को इसके बारे में ज्यादा बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। कल तो रहेगा, कल रसरत्न समुच्चय रहेगा, इसलिए मैंने अगले सोमवार को कहा। अभी पीसीओडी में महास्पिक दिखता है, ऐसा ऐसे क्या समझेंगे, इससे क्या समझेंगे मुझे याद दिलाना। लेकिन ये स्थौल्य के जरिए इस प्रकार से है, ये अच्छा है इस प्रकार का नहीं है, तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। कल रसरत्न समुच्चय के लिए मिलेंगे। अरे उद्या बुधवार है, नहीं नहीं तो फिर कल ही चरक का होगा, मैं भूल गया, मुझे लगा कि आज बुधवार है, तो कल फिर यही होगा, चरक का ही होगा। और कल दोपहर में योग के बारे में थोड़ा देखेंगे, कोशिश करेंगे।